श्री सीता रामचंद्राभ्या नमः। राम सीता विवाह का शुभारंभ श्री राम लक्ष्मण सहित चारों भाइयों का पवित्र विवाह। बालकांड सर्ग 43 श्लोक 31 से 41। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस श्रृंखला में। आज का दिव्य प्रसंग है बालकांड सर्ग 43 के श्लोक 31 से 41 तक, जहां चारों भाइयों के विवाह की रस्में वैदिक रीति से प्रारंभ होती हैं। आज जनकपुरी में है परम उल्लास, परम आनंद। पिछले भाग में हमने देखा कि गुरु वशिष्ठ ने विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित किया। जनकपुरी में तैयारियां जोरों पर थीं और विवाह मंडप सुसज्जित हो चुके थे। आज हम देखेंगे श्री राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का शुभ विवाह। सभी राजकुमारों का विवाह वेद पाठी ब्राह्मणों की उपस्थिति में विधिपूर्वक संपन्न होता है। यह केवल विवाह नहीं, धर्म, मर्यादा और संस्कृति का महोत्सव है। जनक और दशरथ का मिलन दो महान परंपराओं का संगम बन जाता है। देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः 31 गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर मुहुर्गाः। सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथर्थानुगाः 32 गंगामन्वग्मन प्रीताः सर्वे जलचराश्चिये। श्री राम। उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। 31 से 32 आधा। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी 33 जगाम सरिता श्रेष्ठा सब पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। 33.5। ततो ही यजमानस्य जहन्नोर अद्भुत कर्मण 34 गंगा संप्लाव्यामास यज्ञवाटन महात्मना। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। 34.1-2। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा कुक्रुतो जनुश्च राघव 35 अपिबत्तु जलं सर्वं गंगायाः परमाद्भुतम्। रघुनंदन। राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। 35.1-2। ततो देवाः सगंधर्वा ऋष्यश्च सुविस्मिताः 36 पूजयन्ति महात्मानं जहनु पुरुष सत्तमम्। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जनु की स्तुति करने लगे। 36। गंगा चापी नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः 37 ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत प्रभुः। तस्मात् जनुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च 38। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जनु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं। 37 से 38। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथर्थानुगा सागरं चापी संप्राप्ता सा सरित प्रवरा तदा 39 रसातल मुपागच्छत सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणा। वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गईं। 39.1-2। भगीरथोपि राजर्षिर्गंगामादाय यत्नतः 40 पितामहान भस्मकृतान पश्यत गच्चेतना। राजर्षि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। 40। अथ तद्भस्मना राशिं गंगासलिलमुत्तमम् प्लाव्यत पूत पापमान स्वर्ग प्राप्ता रघुत्तम 41। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर। तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। 41। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 43 सर्गः 43। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। 43। कल हम प्रवेश करेंगे बालकांड सर्ग 45 के श्लोक 1 से 12 तक के प्रसंग में,
जहां विवाह उपरांत सभी नवदंपतियों को श्रेष्ठ शिक्षाएं, आशीर्वाद और ज्ञान की अमूल्य निधि दी जाती है। यह केवल एक सांसारिक समारोह नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों का प्रारंभ है। यदि आप भी इस दिव्य विवाह प्रसंग से आनंदित हुए हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय सीताराम। यह विवाह हो मंगलमय। कल फिर मिलेंगे एक नए दिव्य प्रसंग के साथ। तब तक प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।